परमात्मा एक है, वो निरंकार और अनादि है। ये विश्व की सर्वशक्तिमान सत्ता है और ज्ञान सागर है। इस मूलभूत सिद्धांत का पालन करते हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इन दिनों विश्व भर में धर्म को नए मानदंडों पर परिभाषित कर रहा है। जीवन की दौड़ धूप से थक चुके मनुष्य आज शांति की तलाश में संस्था की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। इस संस्था की स्थापना 1936 में दादा लेखराज ने की, जिन्हें आज प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। दादा लेखराज अविभाजित भारत में हीरों के व्यापारी थे। यह कोई नया धर्म नहीं बल्कि विश्व में व्याप्त धर्मों के सार को आत्मसात कर उन्हें मानव कल्याण की दिशा में उपयोग करने वाली एक संस्था है, जिसकी विश्व के कई देशों में हजारों की संख्या में शाखाएं हैं। इन शाखाओं में 5 लाख विद्यार्थी प्रतिदिन नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। संस्था की कई शाखाएं देहरादून में भी स्थित हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। 12 साल से इस संस्था के साथ जुड़ी गीता बताती हैं कि यह संस्था सबको पवित्र बनने के लिए जागरूक करती है। ये संस्था सबको जागरूक करती है पवित्र बनने के लिए, योगी बनने के लिए, योगी जीवन कैसे जीना है, अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छे कर्मों को करने के लिए, जिससे कि हम आगे बहुत अच्छा जीवन जिए, सतयुग में जाएं। परमात्मा ने ऐसी मदद की, ऐसे एक्सपीरियंस हुए जिसके लिए मैं इससे जुड़ गई। पहले मैं इसके बहुत अगेंस्ट थी। मेरे हस्बैंड जाते थे तो मैं उनको रोकती थी कि आप नहीं जाओगे यहाँ, पर ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हुए लाइफ में कि मुझे भी, मेरा भी मन इधर आने का हुआ, तभी मैं इतना ज़्यादा झुकी। ये ऐसी नॉलेज है कि इसमें आपको एक्सपीरियंस होंगे। हाँ, जब मैं बहुत ही परेशान थी, बहुत डिप्रेशन में थी और बीमार थी, तब किसी ने मेरी मदद नहीं की और कर भी नहीं सकता कोई। तब परमात्मा ने आके ही मेरी मदद की, तो उसी से मेरा ये बहुत ज़्यादा जुड़ हो गया। अंदर से होता है ये ना, अंदर से हम फील करते हैं, हमें एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि हम इसको भूल ही नहीं पाते। बाबा को कभी नहीं भूल सकते हम। मेरा जीवन उनकी देन है, हर कदम पे उन्होंने मेरी सहायता की। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था लगातार लोगों को आजकल की इस भागदौड़ की जिंदगी में शांति के लिए इस संस्था से जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिसमें कि देहरादून में पिछले 3 हफ्तों से लोगों को संस्था के प्रति प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। एडवोकेट चंद्र मोहन टांग ने जानकारी देते हुए कहा कि हम ईश्वर को नहीं देख सकते, किंतु हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। देखिए, ये प्रदर्शनी हम लोग ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से लगाई हुई है। हम लोगों ने इस प्रदर्शनी के द्वारा हम लोगों को, जनता में अपने भाई बहन जो हैं उनको संदेश देते हैं, ईश्वर का संदेश देते हैं कि इस पृथ्वी पर ईश्वर आए हैं जो हमें ज्ञान दे रहे हैं। वो ज्ञान हम इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं हम लोग, और हमें उस ईश्वर के ज्ञान को हम आगे लोगों को बताते हैं कि वो उससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, भगवान तो एक ही है, चाहे आप उसको किसी भी रूप में माने, ठीक है ना, लेकिन हम लोग जो है ईश्वर का परिचय देते हैं कि एक्चुअल में हम लोग कौन हैं और ईश्वर कौन है। अभी तक क्या है, हम जिसको ईश्वर समझते रहे, जिसको भगवान समझते रहे, वो वाकई में भगवान है या नहीं, ये हम जानते भी हैं कि नहीं। हमें जैसा हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, हम उसी को भगवान मानते रहे। उन्होंने जैसा समझा वो हमें आगे बता दिया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ ज्ञान क्या है कि ईश्वर खुद आके अपने बारे में बताता है। यहाँ पर राजयोग की पढ़ाई जाती है, जो हमें स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं, और हम भी यही दृढ़ता से ये महसूस करते हैं कि हमें भगवान हमें पढ़ाते हैं, तो हम वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पूरे विश्व के लिए पढ़ाई है, हर आत्मा को इसको पढ़नी चाहिए। हम तो पढ़ ही रहे हैं, बाकी और विश्व की आत्मा को जगाने की हमारे को प्रयत्न रहता है। परमात्मा का ये संदेश है हमारे लिए। आज हर वर्ग के लोग संस्था से जुड़े हुए हैं। बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई प्रतिदिन विद्यालय में शिक्षा लेने के लिए पहुंचता है। संवाद 365 के लिए कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट।